बाप बेटी के बीच अटूट रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। कहते हैं कि एक बेटी अपनी मां से ज्यादा अपने पिता से प्यार करती है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक बेटी अपने ही पिता की खून की प्यासी हो गई, एक बेटी ने अपने ही पिता की जान ले ली, वो बेटी जो अपने पिता के लिए जान देने को तैयार रहती हो, तो आप सोचेंगे कि आखिर ये मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसा कि मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां एक बेटी ने अपने पिता से नाराजगी को इस कदर अपने आप पर हावी कर लिया कि उसने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 9 फरवरी, जगह कोरबा छत्तीसगढ़, वारदात हत्या। कोरबा जिले का रलिया गांव, रात के करीब 2 बजे। चारों तरफ घोर अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे को चीरती हुई यूट्यूबर गीता केवट चीखती हुई घर से बाहर निकली। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, सर्द मौसम में भी पसीने से तरबतर थी और कपड़ों पर खून के निशान थे जो किसी भयानक वारदात की ओर इशारा कर रहे थे। गीता बदहाल हालत में यहां से वहां भाग रही थी और जब भागते हुए वो अपने परिजनों के घर पहुंचती है, परिजन हैरान रह जाते हैं। सवाल यही था कि आखिर गीता के साथ हुआ क्या ऐसा? क्या गीता किसी हैवानियत का शिकार तो नहीं हो गई? लेकिन जब गीता अपना मुंह खोलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बताती है कि उसने अपने पिता को मार डाला। उसने अपने पिता को हंसिए से वार कर मौत के घाट उतार दिया और लाश घर में ही पड़ी। परिजन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पहुंचते हैं तो गीता की कही एक एक बात सच होती है। गीता का पिता अशोक की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और पास में ही पड़ा था वो हंसिया जिससे एक बेटी ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या की। रात में लड़की वाला के मार दिया फिर मर्डर कर। लड़की से कहत रही साहब कि मार देने लगे का चीज में मारन के बताया नहीं, कुछ और आगे लड़ाई झगड़ा होते हैं पता नहीं, मैं रहबे नहीं करता हूं घर में। अशोक की हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, गांव वालों की भीड़ जुट गई थी। लेकिन हर कोई हैरान था कि गीता जो YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करती थी, गीता जिसकी सोशल मीडिया पर अच्छी धमक थी, जो हमेशा ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी, आखिर उसने इतनी जघन्य वारदात को अंजाम क्यों दिया? आखिर एक बेटी अपने ही पिता को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती? सवाल यही था कि आखिर उस रात 2 बजे ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते खून से रंग गए। और धीरे धीरे जो कहानी सामने आई वो हैरान कर रही थी। पता चला कि अशोक केवट की 3 बेटियां हैं, लेकिन 8 साल से बेटियां अपनी मां के साथ अलग रह रही थी। अशोक को अपनी बेटी का वीडियो बनाकर वायरल करना अच्छा नहीं लगता था। अशोक अपनी बड़ी बेटी गीता के चरित्र पर भी शंका करता था। यही वजह थी कि वो अपनी मां और बहन के साथ अलग रहने लगी थी। लेकिन गीता को तहसील से जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना था। सोमवार की रात गीता अपने पिता के पास डॉक्यूमेंट लेने पहुंची। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो जाता है, जिसके पिता कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द बोल देते हैं कि गीता के सब्र का बांध टूट जाता है। गीता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। गीता भूल जाती है ये वही शख्स है जिसने उसे जन्म दिया है, और फिर पास में ही पड़ा हंसिया उठाकर अशोक के जबड़े और गले पर वार कर देती है और फिर खुद ही परिवार को जाकर बता देती है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। दोनों के बीच में हाथापाई हुई से शायद कुछ मोर पापा उल्टा सीधा बोल दे रही से दीदी ला, एकदम बहुत ज्यादा गंदा बोल दे रही से टेका लिए हो इसी करी से ओकर से अक्सर लड़ाई झगड़ा होत रही से, मोर से ठीक बनत रही से और ओकरे पता नहीं कैसे पापा बहुत गुस्सा उस्सा करत रही से और हर चीज कचर कचर करत रही से शायद। पुलिस ने गीता को हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पूछताछ में कहानी काफी हद तक साफ हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यही है कि क्या सिर्फ अपमानजनक शब्द कहने और चरित्र पर शंका के कारण ही गीता ने अपने पिता की हत्या की है, या फिर इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे कुछ और ही कहानी है। पुत्री गीता केवट है, वो अपने बहनों और अपनी माँ के साथ ये पुरानी बस्ती क्षेत्र कोरबा में रहते हैं और उनका पिता अशोक केवट अरलिया गांव में रहता है। आना जाना काफ़ी दिनों से बंद था। उनका पिताजी इन पर कई बातों को लेकर विवाद करता था और जब गीता केवट अपने गांव गई हुई थी उस दौरान उसको वहां पर जाति निवास बनवाना था, तो अपने बड़े पिताजी के यहाँ रुकी थी। रात को वो 2 बजे के आसपास अपने पिताजी का घर गई जहाँ पिताजी रहते थे। वहाँ पर रही, जैसे सोए हुए हालत में हंसिया से उसके जबड़े के पास, मुंह के पास मारकर उसकी हत्या कर दी है। कोरबा के इस छोटे से गांव रलिया में एक रात ने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यूट्यूब की रोशनी में चमकती गीता की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये पारिवारिक कलह, संदेह, अपमान और बेकाबू गुस्से की वो कहानी है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक मां रो रही है क्योंकि एक तरफ उसका सुहाग उजड़ा है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी सलाखों के पीछे। अब सवाल यही है कि आखिर रिश्तों के बीच नफरत का जहर कब तक परिवारों को तबाह करता रहेगा? क्या गीता ने यह खौफनाक कदम पल भर के गुस्से में उठाया था? क्या उसके अंदर बरसों की धधक रही नफरत की आग ज्वाला बन चुकी थी, या फिर इस कहानी के पीछे अभी भी कोई खौफनाक राज छिपा हुआ है? विस्तार न्यूज के लिए हरीश साहू की